स्वागत है। इस वक्त हम उपस्थित हैं मोहद्दीपुर में। यहाँ पे सर्व समाज सेवा संस्थान, यहाँ कपड़े का वितरण हो रहा है। और आगे कुछ जगह सीधे हम बात करते हैं धीरज सर से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा इसलिए हमारी संस्था सब समाज सेवा संस्था विगत 2 दशकों से ये शिविर लगाती है। इस शिविर में होता क्या है, यहाँ जो सक्षम लोग हैं वो कपड़े दे जाते हैं, और जो अक्षम है, जो दुखी हैं, जो दीन है, वो यहाँ से कपड़े ले जाते हैं। और ये अभियान हम लोग इस तरीके से चलाते हैं, हम हैं, हमारे साथी हैं, उन लोगों से कपड़े हम लोग मांगते हैं, जो घरों घरों जाके हम लोग मांगते हैं, भाई कपड़े दीजिए, जो आप लोग पास एक्स्ट्रा है, जो अतिरिक्त तो कपड़े दीजिए। यहाँ ला कर रखते हैं, यहाँ से लोग ले जाते हैं। इस कार्य के लिए हमें संस्था के सारे सदस्य हर काम छोड़ के सहयोग करते हैं, और इसके लिए मैं अपने सारे संस्था को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सर, यहाँ ये तो रह गया कपड़े की बात। मान लीजिए कि ठंडी आ रही है, ठंडी से लोग परेशान है, इसके अलावा लोगों को और भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग गर्म कपड़े तो लेते हैं, हम लोग कंबल वितरण भी करते हैं। और कंबल हर साल विगत 2 दशकों से हर साल कम से कम हम लोग 20,000 कंबल बांटते हैं। और कंबल हम लोग अपने पैसे से, जितना हम लोग सक्षम है उतना तो करते हैं, जो सक्षम लोग हैं उनके पास जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। सीधा लोग सहयोग सीधा हम ये कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कपड़ा तो पहनने के लिए हो गया, कितने लोग खाने के लिए परेशान रहते हैं, उसको लेकर क्या संस्था कर रही है? इस तरह के लिए खाने के लिए आप लोग देखेंगे, जो कोरोना काल था ना, कोरोना काल में आपको हम हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, जितना काम हम लोगों ने कोरोना काल में किया है शायद किसी ने किया होगा। यही जगह है जहां से रोज पर डे मतलब कम से कम सैकड़ों लोगों के घर पे हम लोग अनाज पहुंचाते थे। और हम लोग अगर कोई सड़क पे भूखा दिखता है, यहाँ 2 होटल मोहद्दीपुर में है, हमारे ख्याल से हम मोहद्दीपुर में कोई भूखा नहीं, कोई भी अगर हमें सड़कों पे भूखा दिख जाता है तो जाके एक राणा होटल है, वहाँ पूछिए, मुकेश निषाद जी का मुकेश मिष्ठान भंडार है, वहाँ उनको भोजन की व्यवस्था की गई है और कहा गया इनको भोजन कराइए, और जो पैसा हो कि संस्था देती है। तब ऐसा ना हो कि भंडारे का भी आयोजन हम लोग कई बार किए हैं, हमेशा भंडारे का आयोजन करते हैं। लेकिन जितनी हमारे समाज संस्थान पे यहाँ पे कपड़ों का, खाने पीने का, दवा, हर चीज की यहाँ पे लोगों को व्यवस्था मिलती है। हमारे चैनल में बने रहे और देखते रहे। सबसे पहले तो सर्व समाज सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद। कारण क्या है, आज के दौर में जब हम मानसिक रूप से इतने संकुचित हो गए हैं कि हमारी पूरी सोच सिर्फ अपने कल्याण और अपने पत्नी और बच्चों के कल्याण से आगे निकलती नहीं। ऐसे में इस संस्थान के साथी वस्त्र वितरण अभियान कर रहे हैं। किनके लिए? उनके लिए जिनको ईश्वर ने वंचित रखा है, गरीब बनाए हुए है। समाजवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? जिस राम राज की परिकल्पना तुलसीदास जी से लेकर महात्मा गांधी ने, लोहिया ने, दीनदयाल ने की, वो क्या है? उसका मार्ग क्या है? सिर्फ एक ही पथ है कि जो सक्षम है, समर्थ हैं, वो अपनी सक्षमता और समर्थता का कुछ अंश उन्हें दें जिन्हें देव ने अक्षम और गरीब रखा है। जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो जर्जरित हैं, जो बुभुक्षित हैं, जो दमित हैं, जो दलित हैं, उनकी सेवा करना ही वास्तविक रूप से समाजवाद, राष्ट्रवाद और राम राज्य है। और इन तीनों कल्पनाओं को, ये त्रिविध धारणाओं को, इस धारणा त्रयी को मुझे सुखद अनुभूति है कि सर्व समाज सेवा संस्थान के लोग, आदरणीय धीरज जी, थापा जी, लालदेव जी और तमाम साथी हमारे जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी सेवा के कार्य को सतत रूप से करना। जब हम लोग विद्यार्थी थे तब से ये धीरज जी ने संकल्प लिया कि अमीर दोस्तों से कपड़े बटोर कर गरीब दोस्तों को कपड़े ससम्मान देना, यह एक बहुत बड़ा अभियान है। मानवता की इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। बादल से हमें समाजवाद और राष्ट्र प्रेम की सीख मिलती है। बादल करता क्या है? समुद्र से लेता है, मरुस्थल को देता है और अपनी अनंत यात्रा में चल देता है। तो मैं अपने आप को धन्य पा रहा हूं
कि अति संवेदनशील साथी सहयोगी श्री धीरज जी ने इस अभियान, मानवता की सेवा के इस अभियान, राष्ट्रवाद और समाजवाद की मूल धारणा को मूर्त रूप देने के इस अभियान के उद्घाटन हेतु मुझे चुना। और मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि वे अपनी सक्षमता का कुछ न कुछ अंश अपने अक्षम दोस्तों को दें। मोहल्ले में सामान्य जिंदगी है, कोई बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आसपास से, अच्छे घरों से आप कपड़े उतार कर लाइए, उनसे मांग कर ले आइए और उनको दीजिए जो निवस्त्र हैं। सर्दियों में बहुत से बच्चे, मुझे ठीक से याद है कि एक बार शायद धीरज जी के साथ ही, और थापा जी इसके साक्षी हैं, हम लोग ऐसी मोटरसाइकिल से रात को टहल रहे थे और 1:30 बजे एक स्त्री अपने 3 या 4 साल के बच्चे के साथ शायद धर्मशाला पुल के निकट नीचे लेटी हुई थी। और अगर उस दिन उसे कंबल नहीं मिलते तो दूसरे दिन भारत माँ अपने 2 लालों को खो देती। तो कभी कभी छोटे छोटे कामों से बहुत बड़े संकेत जाते हैं। और सबसे पहले तो इस अभियान को प्रणाम, और उससे भी ज्यादा इस अभियान में जो निहित सोच है उसको प्रणाम, क्योंकि इस अभियान में कोई स्वार्थ नहीं है। धीरज जी को चुनाव नहीं लड़ना, जो अपने मतदाताओं को कंबल और स्वेटर बांट रहे हैं। धीरज जी को व्यापार भी नहीं करना कि जो अपने ग्राहकों को इंसेंटिव दे रहे हैं। यह सोच बहुत बड़ी सोच है और इसी सोच से मानवता मजबूत होती है। और यही सोच समाजवाद, राष्ट्रवाद दोनों को अंगीकृत करते हुए राम राज के स्वप्न को मूर्त रूप देगी। इसमें तो खाली देने वाले लोग हैं, लेने वाला लगे जैसे सर्व समाज हरियाणा के करेंगे हमारे साथ। ये में थोड़ा क्लोज हो जाइए। देते जाइए सर। जी हाँ, इधर कौन जाए बताइए, कौन जाए सामने बैठे, सामने हट जाए, जब चुप आ गया वो हट जाए ना। आगे होते हैं पहले लेके हट जाइए, लगा ही रहिए।